हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वेल के एक नए लेक्चर में। आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। चलिए हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में क्या था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था, तो लेक्चर 1 में व्हाट इज बिल्डिंग था, क्या था उसको जाने थे। बिल्डिंग यानी कि चारों तरफ से बंद कमरा, इनक्लोज्ड एक स्ट्रक्चर जो बनता है उसको बिल्डिंग कहते हैं। ठीक, उसमें विंडो और डोर बाद में लगाया जाता है, पहले तो वो एक चारों तरफ से बंद यानी कि इनक्लोज होता है। किसके सहारे? तो रूफ और वॉल के सहारे, उसको बिल्डिंग कहते हैं। बिल्डिंग को फिर अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड 1970 के आधार पर हमने ग्रुप ए से लेकर ग्रुप 9 तक देखा था। उसमें रेसिडेंशियल बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, यही सब था। उसके बाद कल यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या क्या देखा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखा था। कौन कौन सा? तो उसमें हमने क्या देखा था, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि किस आधार पे हम बांटते हैं स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं हम उसको किस आधार पे लोड जो उसके ऊपर आ रहा है उसके आधार पे हम किस किस तरीके से बना सकते हैं। पहले लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, फिर फ्रेम बेयरिंग स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पे हमने बिल्डिंग को बांटा था। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम बेयरिंग स्ट्रक्चर और कंपोजिट स्ट्रक्चर। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में हम लोड बेयरिंग वॉल का प्रयोग करते हैं, जो एक ही वॉल होता है वो सिंपल फाउंडेशन से लेके ऊपर तक रहता है। फ्रेम बेयरिंग स्ट्रक्चर में वॉल जो होता है उसका हम मेनली पार्टीशन या रूम को बंद करने का काम के लिए उपयोग करते हैं। और कंपोजिट स्ट्रक्चर में वॉल भी लेगा लोड को, और कॉलम और जो बीम हम स्लैब ये सब बना रहे थे वो भी लेगा। आज लेक्चर नंबर 3 में हमको क्या देखना है, तो लेक्चर नंबर 3 में हमको कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में देखना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बिल्डिंग के, उनके बारे में जानना है। उससे पहले हम जानते हैं कि बिल्डिंग को 3 भाग में हम जो बांटते हैं उसको किस आधार पे बांटते हैं। ठीक, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे जो भी नए दोस्त देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास जल्दी से सबसे पहले ज़्यादा से जल्दी आपके पास हमारे चैनल द्वारा जो कोई भी मतलब वीडियो अपलोड होगा तो इसका नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स आज हमको देखना है। कंपोनेंट्स यानी कि उसका जो हिस्सा होता है कौन कौन सा। ठीक, इसको यहाँ पे लिख लिएगा, कंपोनेंट का हिंदी हिस्सा या भाग। ठीक, पहले देखिए सब स्ट्रक्चर और इसी को क्या बोलते हैं, फाउंडेशन यानी कि देखिए पहले तो फिगर में हम ये फिगर बना जरूर लीजिएगा। ठीक, ये फिगर से आपको समझने में बहुत अच्छा से हेल्प होगा। ये देखिए हमारा ग्राउंड लेवल है, जीएल यानी कि ग्राउंड लेवल, और यहीं पे हमारा प्लिंथ लेवल बनता है, जिसके ऊपर का भाग सुपर स्ट्रक्चर और नीचे का भाग सब स्ट्रक्चर कहलाता है। सब स्ट्रक्चर इसमें मेनली हम लोगों का फाउंडेशन आता है। फाउंडेशन यानी कि जो मिट्टी के अंदर गड्ढा करके, आपने देखा ही होगा अगल बगल घर बनते हुए मिट्टी के अंदर पहले गड्ढा करके 5-6 जितना भी पिलर बनाना होता है 5-6-7-8 पिलर बना लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर ला के थोड़ा सा ऊपर ग्राउंड से ला के एक बीम का इतना मतलब बीम जैसा पहले ढलैया करते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्लिंथ। जो ढलैया करते हैं ना बीम जैसा, उसको प्लिंथ बोलते हैं। प्लिंथ के ऊपर बनता है फ्लोर। ठीक, तो वही प्लिंथ के ऊपर प्लिंथ तक बना देते हैं। तो उसी प्लिंथ के ऊपर जितना भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसी को सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे। उसी में क्या क्या आ जाता है, हमारा कॉलम आ जाता है, बीम आ जाता है, स्लैब आ जाता है, छज्जा आ जाता है, विंडो आ जाता है, यहाँ पे डोर रहता है वो भी आ जाता है, और फिर पारापेट वॉल यानी कि जो सबसे ऊपर छत पे आप जाते होंगे तो चारों तरफ जो वॉल लगा रहता है ना सुरक्षा के लिए, उसको पारापेट वॉल कहते हैं। तो वही सुपर स्ट्रक्चर आता है। अब प्लिंथ लेवल एक ऐसा लेवल होता है जिसको हम ग्राउंड लेवल भी बोलते हैं यानी कि जीएल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मिड पार्ट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जो हम बिल्डिंग को जहां से बांटते हैं वो पार्ट इसको कहते हैं। इसके नीचे का फाउंडेशन यानी कि इसी के नीचे से ग्राउंड स्टार्ट होता है। ग्राउंड के अंदर का जितना भी कंस्ट्रक्शन होगा उसको सब स्ट्रक्चर बोलेंगे। ग्राउंड के ऊपर जितना भी कंस्ट्रक्शन होगा बिल्डिंग में उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक, और मेनली हम लोग रहते कहाँ, तो सुपर स्ट्रक्चर में, और इसका पूरा लोड जो होता है वो कहाँ जाता है, सब स्ट्रक्चर में, फाउंडेशन के द्वारा सॉइल में होते हुए चला जाता है। सब स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, यानी कि मिट्टी के नीचे जितना भी हम लोग का बिल्डिंग का तैयार होगा फाउंडेशन उसको सब स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक, सुपर स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग के ऊपर यानी कि प्लिंथ लेवल के ऊपर जो भी बिल्डिंग बनेगा, बिल्डिंग का कोई भी भाग प्लिंथ लेवल के ऊपर रहे उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे। और प्लिंथ लेवल एक ऐसा लेवल जहां से हम लोग बिल्डिंग को बांटते हैं कि हाँ ये सुपर स्ट्रक्चर में आता है और ये सब स्ट्रक्चर में आता है। इन तीनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। और देखिए ये बना लीजिएगा, मेनली देखिए ये पारापेट नहीं भी बनाएगा तो चलेगा, लेकिन स्लैब्स तक जरूर बनाएगा। वैसे तो पूरा फिगर बना लीजिएगा, इतना से इतना दुक्का देखिए प्लिंथ लेवल तक का जो भी होता है, प्लिंथ लेवल से ऊपर तक का
यानी कि इससे जो ऊपर तक का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। इससे नीचे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लिंथ लेवल। सॉरी, प्लिंथ लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ से हम अपने बिल्डिंग को बांटते हैं कि वो ग्राउंड के ऊपर है या ग्राउंड के नीचे। ग्राउंड के नीचे तो सब स्ट्रक्चर और ग्राउंड से ऊपर है तो सुपर स्ट्रक्चर। अब इन तीनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। उसका देखिए, सब स्ट्रक्चर में तो हमारा एक ही चीज आ रहा है, हमको पता चल रहा है फाउंडेशन खाली आ रहा है। फाउंडेशन दैट मीन्स 4-5 पिलर, उसके मिट्टी को खोद के पहले एक्सकेवेट करके, यानी कि खोद कर, एक्सकेवेशन या एक्सकेवेट करके, यानी कि खोद कर वहाँ पे पिलर बैठा के फुटिंग करके सब कुछ करके वहाँ पे सिंपल मिट्टी भर के थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर उठा के एक लेवल बनाते हैं। वहाँ तक तो हो गया, ठीक है कि उससे नीचे जितना भी काम करेंगे वो फाउंडेशन एक ही में आ जाएगा। लेकिन देखिए प्लिंथ लेवल से ऊपर देखिए कॉलम है हमारा, विंडो है, सब चीज़ अलग अलग है। तो उसी अलग अलग चीज़ों को हम डिफरेंट कैटेगरी में पढ़ेंगे। लगभग 10 कंपोनेंट ऊपर होता है हम सबका, ठीक। उन 10 के बारे में जानेंगे। तब तक आप इसको बना लीजिएगा, इसको हेडिंग दीजिएगा। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले फाउंडेशन, सुपर स्ट्रक्चर, प्लिंथ लेवल देख लेंगे। चलिए बनाइए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या, तो जैसे कि अभी हमने बताया सुपर स्ट्रक्चर और जैसा कि अभी हमने बताया सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर और प्लिंथ लेवल, इन्हीं तीनों में इन 3 भाग में बांटा जाता है हमारे बिल्डिंग को। तो इनका देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। ये तो हम बिल्डिंग को बांट रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग का कंपोनेंट जो उसका हिस्सा है उसको देखना तो अभी बाकी है ना, जिसमें फाउंडेशन, प्लिंथ लेवल, कॉलम, बीम, सुपर स्ट्रक्चर में कॉलम, बीम, विंडो, प्लास्टर जो करते हैं वो, वॉल, ये सब आता है। तो उसको बाद में देखेंगे। तो अभी मतलब इसके बाद देखेंगे। जस्ट देखते हैं। पहला लाइन क्या है, तो ए बिल्डिंग इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कोई भी बिल्डिंग होता है उसको हम समांतर 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा, तो पहला फाउंडेशन, दूसरा सुपर स्ट्रक्चर। फाउंडेशन को ही सब स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक। यहाँ सुपर स्ट्रक्चर और प्लिंथ लेवल, ठीक। यहाँ पे लिख लीजिएगा बगल में, ये लाइन लिखना भूल गए तो लिख लीजिएगा एंड में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इट इज also called substructure। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सबस्ट्रक्चर, ओके, ठीक। उसका अब चलिए देख लेते क्या। इट इज द पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का एक पार्ट है। देखिए 3 भाग में बांट रहे तो एक पार्ट ही होगा। कंस्ट्रक्टेड बिलो द, कंस्ट्रक्टेड यानी बना होता है कहाँ, बिलो द, बिलो मतलब कि नीचे, कंस्ट्रक्टेड बिलो द, नीचे, बिलो द ग्राउंड मतलब जो भी जमीन है हमारा ग्राउंड है उसके नीचे बना होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए जो ये ग्राउंड लेवल मान के चलते हैं हम, यहाँ इसके नीचे जितना भी बिल्डिंग का जो भी पार्ट जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फाउंडेशन और सब स्ट्रक्चर, सॉरी, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सब सॉइल, मतलब कि जो कि मिट्टी से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सब सॉइल यानी कि मिट्टी। एंड ट्रांसमिट यानी कि जो देता है किसको, पूरा लोड जो रहता है उस किसको देता है, सब सॉइल को, जो कहां से आता है, विच कम्स फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग, जो सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग का रहता है उससे आने वाले लोड को वो ट्रांसमिट किस में करता है, तो सब सॉइल में। किसके द्वारा, तो फाउंडेशन के द्वारा होता है ये काम, ठीक। और फाउंडेशन क्या, तो फाउंडेशन बिल्डिंग का एक ऐसा पार्ट है जो ग्राउंड लेवल से नीचे बना रहता है और वो मिट्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, जो कि सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग के सुपर स्ट्रक्चर से आने वाले जितने भी लोड होते हैं उनको सब सॉइल में ट्रांसमिट करने का काम करता है, उसी को फाउंडेशन कहा जाता है। उसका सुपर स्ट्रक्चर क्या है, तो सुपर स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग का पार्ट है जो कंस्ट्रक्टेड रहता है किसके, तो अबव द प्लिंथ लेवल। देखिए ग्राउंड लेवल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे प्लिंथ लेवल रहेगा, क्योंकि देखिए ग्राउंड लेवल यहाँ पे है, उससे हम क्या बोले, तो थोड़ा सा ऊपर उठ के यहाँ पे प्लिंथ लेवल बनाया जाता है, ठीक। प्लिंथ लेवल के ऊपर जो भी हम काम करेंगे ना वो सब आएगा किसमें, तो सुपर स्ट्रक्चर में, ठीक। इतना इसके ऊपर जो भी हम काम करेंगे वो सब सुपर स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, तो हमारा प्लिंथ लेवल है। इट इज द पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ये भी एक बिल्डिंग का पार्ट है। लाइफ रहता है कहां पे, लाइफ रहता है बिटवीन मतलब के बीच,
द ग्राउंड लेवल टू फ्लोर लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल के बीच में रहता है। दैट इज इमीडिएटली अबव द ग्राउंड, मतलब कि जो ग्राउंड से हल्का सा ऊपर उठ के तुरंत ही रहता है। इमीडिएटली मतलब तुरंत, तुरंत ही जो ग्राउंड से थोड़ा सा उठ के रहता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ कहते हैं। ठीक। द बिल्डअप एरिया मेजर्स, मतलब जो उसके ऊपर जो हम बिल्डअप एरिया, मतलब अपना घर जिस एरिया बनाएंगे उसको मेजर करते हैं किससे, हम तो प्लिंथ लेवल से उसको मेजर करते हैं, इज नोन एज प्लिंथ एरिया। उस पूरे एरिया, प्लिंथ एरिया होगा यहाँ पे, सॉरी, उस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है, प्लिंथ एरिया कहा जाता है, एरिया कहा जाता है। ठीक। तो देखिए अब तीनों चीज देख लीजिए क्या है। तो तीनों चीज, फाउंडेशन क्या है, तो जो जमीन के नीचे बनेगा, बिल्डिंग का वैसा पार्ट जो जमीन के नीचे बनेगा और मिट्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, और जितना भी लोड सुपर स्ट्रक्चर के द्वारा उसको ट्रांसमिट करेगा मिट्टी में, उसको फाउंडेशन कहते हैं। फाउंडेशन को ही सब स्ट्रक्चर कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब स्ट्रक्चर। फिर सुपर स्ट्रक्चर क्या है, तो सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग का वैसा भाग है जो प्लिंथ लेवल से ऊपर बनाया जाता है, उसको सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। प्लिंथ लेवल क्या है, तो प्लिंथ लेवल बिल्डिंग का ऐसा भाग है जो कि बीच में रहता है, किसके किसके, तो ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल के। ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल, दैट मीन्स कि ये जो ग्राउंड लेवल है वो, और फ्लोर लेवल जो कुछ यहाँ ऊपर उठ के रहेगा, इन दोनों के बीच के एरिया को ये, इसको क्या कहेंगे, तो प्लिंथ कहेंगे। ठीक। दिख रहा है कि नहीं, रुके तो, हाँ दिख रहा है। उसको हम प्लिंथ कहेंगे, प्लिंथ लेवल कहते हैं इस इतना दूर को। अब प्लिंथ लेवल मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम 45 डिग्री तक लेके जाना होता है, 45 सेंटीमीटर तक, सॉरी 45 सेंटीमीटर तक ऊपर ले जाना होता है हम लोगों को मिनिमम। वो प्लिंथ जो कंपोनेंट में पढ़ाएंगे उसमें बता दिया जाएगा। ठीक। तो प्लिंथ यहाँ से ग्राउंड लेवल से लेके फ्लोर लेवल के बीच के जो एरिया रहता है उसको प्लिंथ कहते हैं। और दैट मीन्स इमीडिएटली, मतलब जस्ट ऊपर जो बनता है ग्राउंड लेवल के, उसी को प्लिंथ कहा जाता है। इमीडिएटली अबव द, यानी कि तुरंत जो ऊपर बनेगा, तुरंत जो ऊपर बनेगा, इमीडिएटली यानी कि तुरंत अबव द ग्राउंड लेवल। ठीक। उसको बोलेंगे क्या, तो प्लिंथ लेवल। और प्लिंथ लेवल का जो एरिया रहता है जहां से हम बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग का जो बिल्डअप एरिया रहेगा उसको मेजर करेंगे, उसी को हम प्लिंथ एरिया भी कहते हैं। ठीक। तो आप इतना उतार लीजिए, और फिगर था पिछला वाला उसको जरूर बना लीजिएगा, उससे आपको समझने में थोड़ा सा हेल्प होगा। और जो हिंदी लिखवा रहे हैं उसको भी लिखते चलिएगा। ठीक। उतारिए। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। आगे तो क्या, कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जो हम 3 पार्ट में बांटे थे, उसके बाद कंपोनेंट, मेनली कंपोनेंट में हम लोग देखे, वो तो पार्ट में बिल्डिंग को बांट रहे थे, तो उसका तो बात ही अलग हो जाता है। कंपोनेंट यानी कि उसमें फाउंडेशन, प्लिंथ, सुपर स्ट्रक्चर जो बोल रहे थे पूरा, उसमें आ जाता है वॉल, कॉलम, बीम और मेसनरी वर्क, ये सब उसमें आ जाता है। तो उसको देख लेते हैं कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक। पहला कंपोनेंट बिल्डिंग का कोई भी होगा तो फाउंडेशन होगा। फाउंडेशन के बिना कोई भी बिल्डिंग टिक नहीं सकता, चाहे लोड बेरिंग हो, फ्रेम बेरिंग हो या कंपोजिट स्ट्रक्चर हो। तो पहला तो फाउंडेशन होगा। फाउंडेशन क्या, तो ग्राउंड के नीचे बनने वाला जो भी काम हो उसको फाउंडेशन बोला जाएगा, जिसमें हमारा बिल्डिंग टिका हुआ रहता है, प्लिंथ। तो ग्राउंड के इमीडिएटली जस्ट ऊपर जो स्ट्रक्चर बनता है बिल्डिंग का, उसको प्लिंथ लेवल बोला जाता है। वॉल, कॉलम का देखिए यहाँ पे बीम भी डालिएगा, सॉरी यहाँ पे बीम भी डाल लीजिएगा। बीमिंग सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या, वॉल, कॉलम और बीम। उसके बाद बेसमेंट देखिए एक ऐसा एरिया होता है ना जो ग्राउंड के नीचे ही बना हुआ रहता है, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर रहता है उससे भी नीचे एक छुपा हुआ एरिया जिसको बोलते हैं, ये बना होता है। ये जनरली पुराने घर में ज़्यादा रहता है, आज भी रहता है, तो बड़े बड़े घरों में रहता है। हम लोग नॉर्मल घर में इसको उतना उपयोग नहीं करते हैं। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, जो ग्राउंड लेवल से जस्ट ऊपर रहे, जो प्लिंथ लेवल के बाद जो जस्ट फ्लोर बनता है उसको ग्राउंड लेवल कहते हैं। फिर अपर लेवल यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर जो बोलते हैं ना हम सब, वो सील्स, यानी कि सील्स एक ऐसा पार्ट होता है जो विंडो के नीचे जस्ट, आप देखिएगा विंडो जो बनता है उसके नीचे जस्ट इतना दूर में थोड़ा सा ढलैया कर दिया जाता है, तो उसको सील कहा जाता है। लिंटल एक ऐसा लेवल होता है जिसमें विंडो डोर और चारों तरफ, मतलब पूरा घर में चारों तरफ वहां पे लगा दिया जाता है लिंटल। देखिए इस सबको हो सकेगा तो आपको फिगर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लिंटल, वाटर, वेदर सेट, वही जो विंडो के बाहर जो छज्जा थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, वही डोर के बारे में तो आप सब जानते हैं, विंडो भी जानते हैं। वेंटिलेशन के बारे में भी आप सब जानते होंगे, जो घर के ऊपर छोटा सा, हर रूम में जो छोटा सा जगह छूटा हुआ नहीं रहता है ऊपर में, उसी को वेंटिलेशन कहा जाता है। रूफ यानी कि छत, स्टेयर यानी कि सीढ़ी,
सीढ़ी जो बोल हम सब चढ़ते हैं उसको स्टेयर बोलते हैं, रैंप यानी कि जो वो मॉल में आप देखेंगे जो ऐसे करके जो आप उस पर चढ़िए वो आपको खुद ही ऊपर पहुंचा देता है, ऐसे तिरछा सा लगा हुआ रहता है ना, लिफ्ट जनरली उसको लोग कहते हैं, लेकिन उसको रैंप कहा जाता है। और लिफ्ट जो ऊपर नीचे अप डाउन वर्टिकल में करता है उसको। बिल्डिंग फिनिशेस में क्या क्या आ जाएगा हमारा, प्लास्टर आ जाएगा, प्लास्टरिंग आ जाएगा, पेंटिंग आ जाएगा, वाइट वॉशिंग यानी कि चूना जो पोतते हैं हम सब वो, और यूटिलिटी फिक्सचर यानी कि जो लाइट बॉल बत्ती बेसिन ये सब जो किचन में लगाते हैं वो सब आ जाता है किसमें, तो यूटिलिटी फिक्सचर में। देखिए आजकल घर बनाने में जितना पैसा आपको एक बार में चाहिए ना, उतना पैसा दोबारा आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, तो यूटिलिटी फिक्सचर के लिए चाहिए। यानी कि जितना पैसा एक बार में लगेगा उतना दोबारा भी आपको लग जाएगा, क्योंकि उसमें बॉल हर कमरे में बॉल देना जरूरी है। पंखा है, यूटिलिटी फिक्सचर में आ जाता है, पंखा आ जाता है, आपका बोर्ड आ जाता है, तार आ जाता है, फिर पाइप आ जाता है। पाइप कैसा भी रहे, चाहे पीने वाला पानी का रहे, चाहे यूज़ करने वाला रहे। टंकी आ जाता है, टंकी यानी कि जो टब बैठाते हैं हम ऊपर वो आ जाता है। फिर बाथरूम में नल आ जाता है, किचन में नल आ जाता है, किचन में वॉशिंग आ जाता है, फिर हाथ धोने के लिए हैंड बेसिन आ जाता है। वो सब कुछ आपका यूटिलिटी फिक्सचर में चाहिए। वो सब एक बार घर बनाइए, जितना पैसे लगेगा वो सब दोबारा चाहिए। चलिए हम इस पर 1 2 3 तक का देखने की कोशिश करते हैं। 3 तक का डेफिनेशन आज इसमें बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे का देख लेंगे। कोशिश करेंगे कि आप जितना हो सके उतना बताने की कोशिश करेंगे, ठीक। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। और हाँ, इस सबको याद रखिएगा, इनमें से आपका कम से कम 4 नंबर फिक्स है। 4 नंबर इसमें से कोई भी आपको एक टॉपिक उठा के दे देगा लिखने के लिए, उसके बारे में बोल देगा, या फिर कोई भी कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, जैसे यही पूछ देगा आपको कि व्हाट इज सील लेवल किस कहाँ पे होता है, तो वही विंडो के नीचे, विंडो के ऊपर, विंडो के बगल में, विंडो के दोनों साइड में, या विंडो में होता ही नहीं, विंडो का कुछ होता ही नहीं, तो वही सील लेवल, लिंटल, ये सब पूछ सकता है कि कहाँ पे होता है। तो इस सब के बारे में अच्छा से जानना पड़ेगा आपको। तो तब डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ये सब देखिए उतना डिटेल में अभी नहीं पढ़े, इसके बारे में आगे फिर पढ़ने के लिए आपको सब कुछ होता है। और देखिए यहाँ पे वॉल जो बोल रहे हैं हम उसको आगे जाके मैसोनरी बोला जाएगा। मैसनरी यानी कि वैसा कंस्ट्रक्शन जिसमें हम मैसनरी का यानी कि सीमेंट का यूज करके एक दीवार खड़ा करते हैं, उसको मैसनरी बोला जाता है। वो स्टोन मैसनरी यानी कि पत्थर से बना हो सकता है, लाइम मैसनरी यानी कि उसमें चूने का बना हुआ रहता है, ब्रिक मैसनरी यानी कि उसमें ब्रिक यानी कि ईंटे का बना हुआ रह सकता है, ठीक। तो आप इसको उतारिए तब तक। चलिए दोस्तों, बिल्डिंग कंपोनेंट का पहला कंपोनेंट क्या, तो फाउंडेशन। फाउंडेशन यानी कि सबसे निचला जो भाग होता है बिल्डिंग का, उसके बारे में जानते हैं। पहले तो यह समझ लीजिए बिना फाउंडेशन के कोई भी बिल्डिंग आपका टिक नहीं सकता, यानी कि वो लोड को वेयर नहीं कर सकता है। फाउंडेशन सही नहीं होगा तो बिल्डिंग खराब हो जाएगा। तो इसलिए फाउंडेशन सबसे जरूरी है, मस्ट है कि सबसे पहले फाउंडेशन आप ठीक करिए, उसका नींव अच्छा डालें। फाउंडेशन मतलब नींव होता है, ठीक। तो उसका नींव अच्छा जब तक बिल्डिंग का नहीं पड़ेगा तब तक कोई भी बिल्डिंग टिक ही नहीं सकता है। फाउंडेशन का हिंदी लिख लीजिएगा नींव, नींव, ठीक। फाउंडेशन इज ऑल्सो नोन एज सब स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। सब स्ट्रक्चर यानी कि नीचे वाला पार्ट बिल्डिंग का, ठीक। इट इज मोस्ट क्रिटिकल यानी कि देखिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल यानी कि जटिल बोलते हैं उसको। क्रिटिकल पार्ट या उसको बोलते हैं ना कि हाँ ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पार्ट है हमारा, या बहुत ज़्यादा वैसा पार्ट है जहाँ पे हमको नुकसान होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज ट्रांसमिट मतलब कि देना होता है द इंटायर लोड, मतलब कि जो भी पूरा लोड आएगा वो ऑफ द बिल्डिंग, इंटायर लोड ऑफ द बिल्डिंग टू द सबसॉइल इन विच इट रेस्ट, मतलब कि जहाँ पे वो रेस्ट कर रहा है उसके ऊपर जो वो मतलब वहाँ पे जो उपस्थित जो सॉइल होगा उस पे फाउंडेशन पूरा बिल्डिंग का जितना भी लोड होता है उसको वहाँ ट्रांसमिट करता है। फाउंडेशन क्रिटिकल पार्ट होता है बिल्डिंग का, ठीक। फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग शुड बी डिजाइन वेरी केयरफुली। डिजाइन यानी कि उसको बनाया जाता है बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक, केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक। एक मिनट रुकिए, तो दिख रहा है आपको, हाँ, केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक उसको बनाया जाता है। एज मोस्ट ऑफ द फेलियर यानी कि जो भी वहाँ पे फेलियर यानी कि उसको जो बोलते हैं ना कि पीछे रह जाता है, यानी कि वहाँ पे टूटने का ज़्यादा चांस रहता है। प्रोबेबली ड्यू टू फॉल्टी डिज़ाइन, फेलियर यानी कि जो कोलैप्स करता है यानी बिल्डिंग टूटने की जो संभावना रहता है। प्रोबेबली ड्यू टू फॉल्टी डिज़ाइन, फॉल्टी यानी कि खराब डिज़ाइन कारण, किसके, तो फाउंडेशन के खराब डिज़ाइन के कारण। रेदर देन अदर काउज, मतलब दूसरों की तुलना में, दूसरे कारणों की तुलना में फाउंडेशन का जो फॉल्टी डिज़ाइन होता है उसके कारण बिल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है बिल्डिंग को, ठीक।
इट इज कंस्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउंड लेवल एंड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द सबसॉइल। ये तो आप पहले ही बता चुका कि ग्राउंड लेवल के नीचे बनता है ये, और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रहता है किसके साथ, इसका, तो सबसॉइल के साथ इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है। ये देखिए फाउंडेशन आर टू टाइप्स, मतलब फाउंडेशन का दो प्रकार होता है। पहला कौन सा, तो सैलो, दूसरा डीप। अब सैलो फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, सैलो फाउंडेशन का मतलब होता है कि देखिए इसका जो डेप्थ होता है ना फाउंडेशन का, देखिए फाउंडेशन नीचे मिट्टी को खोद के कुछ इस प्रकार बनाया जाता है, ठीक। ये इसका क्या हो गया, तो डेप्थ, डेप्थ यानी कि डी हो गया ये, ठीक। ये इसका क्या हो गया, तो विड्थ, विड्थ यानी कि चौड़ाई हो गया। अगर जो चौड़ाई इस डेप्थ के बराबर रह गया या चौड़ाई इस डेप्थ से ज्यादा हो गया, यानी कि मोर देन डेप्थ इज लेस देन एंड इक्वल टू विड्थ, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा सैलो फाउंडेशन में हमारा। अगर डेप्थ इज ग्रेटर देन विड्थ, तो ये किस में आ जाएगा, डीप फाउंडेशन में। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा, ये फेयर बना लीजिएगा ऐसे कि इसको डेप्थ कहते हैं, इसको विड्थ कहते हैं। अगर जो डेप्थ हमारा ज़्यादा रहा, डेप्थ हमारा कम रहा और बराबर रहा विड्थ का, किसके, फाउंडेशन के, जो उसके मिट्टी का एक्सकेवेशन करते हैं ना उस समय की बात कर रहे हैं, तो उसको सैलो कहेंगे। और जो डेप्थ बड़ा रहा विड्थ से, तो उसको डीप फाउंडेशन कहेंगे। मिटाते हैं और इसको लिखवा देते हैं क्या होता है, ठीक। तो यानी कि DPTH, डेप्थ इज लेस एंड equal than width of foundation, width, DTH, width of foundation is called shallow foundation. Shallow foundation. सैलो फाउंडेशन, देखिए अगर डेप्थ कम और बराबर है किसके, विड्थ के, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, फाउंडेशन का जो विड्थ है उसके बराबर रहा, तब उसको क्या कहेंगे, सैलो फाउंडेशन। और डीप फाउंडेशन इसी प्रकार हो जाएगा क्या, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू विड्थ इज नोन एज, नहीं इसका लिखिए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज लेस एंड डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज लेस एंड इक्वल देन विड्थ, डेप्थ ऑफ द, यहाँ पे एक चीज लिखिएगा, डेप्थ ऑफ द foundation is less and equal than width of foundation is called shallow foundation। और उसका depth of the foundation is greater than its width is called deep foundation। दिख रहा है, इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन। ये चीज लिखेगा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो डेप्थ रहता है फाउंडेशन का, इधर देखिएगा डेप्थ जो है फाउंडेशन का हमारा ये, वो अगर जो इस ब्रेथ के बराबर हो गया और कम रह गया इस ब्रेथ से, तब तो हम इसको क्या कहेंगे, तब इसको हम सैलो फाउंडेशन कहेंगे। अगर जो डेप्थ और विड्थ दोनों बराबर रह गया या कम रह गया तब सैलो फाउंडेशन। अगर जो डेप्थ ज्यादा रह गया तब डीप फाउंडेशन, यानी कि डी इज लेस देन एंड इक्वल टू डब्ल्यू इज कॉल्ड सैलो फाउंडेशन। और जो डी ग्रेटर देन डब्ल्यू इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन। इसके बारे में आगे डिटेल
आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में आप देख लेंगे, जहाँ पे स्पेशल आपको पूरा फाउंडेशन ही पढ़ना है, उसमें पाइल पियर ये सब क्या होता है सब कुछ आपको उसमें जानना है। तो ये था फाउंडेशन। इसके आगे हम देख लेते हैं प्लिंथ लेवल में प्लिंथ क्या होता है, प्लिंथ लेवल किसको कहते हैं, फिर वॉल कॉलम इटीसी उसको देख लेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं आगे क्या। तो आगे जैसे कि फाउंडेशन के बाद क्या था, हमारा प्लिंथ था। फाउंडेशन के जस्ट ऊपर प्लिंथ। देखिए आपके स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा, उसमें फाउंडेशन क्या है, देखिए ग्राउंड लेवल के नीचे जो भी स्टेप में करके बना हुआ है वो फाउंडेशन का दिखा रहा है। फाउंडेशन का डेप्थ देखिए वहाँ पे दिखा रहा है, फाउंडेशन का ब्रीथ कंक्रीटिंग क्या हो रहता है वो बता रहा है आपका, पर ठीक। फाउंडेशन से जस्ट ऊपर देखिए वहाँ पे एक तरफ डीपीसी लिखा होगा, डैम प्रूफ कोर्स उसी को कहते हैं, ठीक। उसके ऊपर जस्ट देखिए प्लिंथ लेवल बता रहा होगा, इधर साइड से स्टेप मतलब सीढ़ियाँ निकल गई होंगी और बीच में एक कॉलम सा होगा, ठीक। तो वो जो ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल का जो ऊपर आपको बता रहा है उतना दूर को प्लिंथ बोला जाता है। प्लिंथ यानी कि जस्ट ऊपर जो बनता है, ठीक। देखिए आपके स्क्रीन पे पूरा शो हो रहा होगा, होप्स आप देख चुके होंगे। चलिए अब इसका देख लेते हैं। ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच मतलब क्या है, वो पार्ट बिल्डिंग का वो पार्ट जो कि लोकेटेड रहता है बिटवीन द ग्राउंड लेवल। देखिए अब फिगर में आप देख रहे हैं ग्राउंड लेवल यानी कि नीचे से, ठीक, एंड फ्लोर लेवल यहाँ से ऊपर से। देखिए यहाँ पे बीच में इतना दूर में डीपीसी किया हुआ था, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे फ्लोर लेवल भी बता रहा था ना आपको। यहाँ से लेके ग्राउंड लेवल से यहाँ तक का जो रहता है उसी को क्या बोला जाता है, प्लिंथ। फिगर सब देखिए, देख के आप बनाइएगा जरूर कॉपी में, ये सब काम देगा आपका। प्लिंथ इतना दूर का बोला जाता है। ये क्या हो गया तो हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ये क्या हो गया तो हमारा फ्लोर लेवल हो गया, इज नोन एज प्लिंथ या उसी को प्लिंथ लेवल बोलते हैं। द हाइट ऑफ प्लिंथ शुड नॉट बी लेस देन 45 सेंटीमीटर। हाइट कितना, एक ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ से उठ सकता है, हाइट जो रहता है प्लिंथ का वो कितना से कम नहीं रहना चाहिए, तो हमारा 45 सेंटीमीटर से कम नहीं रहना चाहिए। 45 सेंटीमीटर से हमारा हाइट कम नहीं रहना चाहिए प्लिंथ का। और बाकी फिर डिपेंड करता है कि उस शहर में कितना है, मतलब फ्लड लेवल यानी कि उस शहर में बाढ़ आने का संभावना कितना है, बाढ़ आएगा तो कितना रहेगा। फिर अगल बगल जो गली या बन रहा होगा म्यूनसिपालिटी के द्वारा वो कितना ऊंचा होके बनेगा, अगल बगल घर बना तो उन्होंने कितना अपना प्लिंथ रखा है, बाकी इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर ज़मीन का कैसा है, वो अंडुलेटेड ज़मीन यानी कि ऊबड़ खाबड़ है या प्लेन है पूरा या फिर हल्का सा एलिवेशन में है, तो उस सब पे डिपेंड करता है प्लिंथ लेवल का हाइट। लेकिन जनरली 45 सेंटीमीटर से नीचे नहीं रखा जाता। द हाइट ऑफ द प्लिंथ डिपेंड अपॉन द ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल कैसा है, ऊपर नीचे का है, ऊपर है या नीचे है, या फिर वहाँ पे हाइट जो है हमारा बहुत ज़्यादा गड्ढा में है कि बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है। फिर हाइट ऑफ फ्लड लेवल की मतलब उसमें आता है बाढ़, तो उसका लेवल कहाँ तक है, हमारा फर्स्ट फ्लोर तक है कि सेकंड फ्लोर तक है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उठता है, 60 सेंटीमीटर ऊपर उठता है कि 10 सेंटीमीटर तक रह जाता है। एलिवेशन ऑफ ग्राउंड का एलिवेशन मतलब कि ऊपर ऐसा जो रहता है ग्राउंड वो ऊपर उठा हुआ है या ऐसे नीचे धंसा हुआ है, उसका एलिवेशन लेवल मतलब मान के चले तो वही क्या है। और फिर देखिए डैम प्रूफ कोर्स आर प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ प्लिंथ के टॉप पे यहाँ पे डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स यहाँ पे दिया जाता है, ठीक। डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है, तो डैम प्रूफ कोर्स ऐसा मतलब हम कंक्रीट में एक ऐसा पदार्थ मिलाते हैं जिसके द्वारा नीचे से आने वाले जो भी नमी है उनको वो रोक सके। डैम प्रूफ कोर्स यानी कि नमी को रोकने, नमी रोधक जो वहाँ पे लेयर होता है कोर्स उसी को बोला जाता है, ठीक। तो वहाँ पे नमी रोधक लेयर बनाया जाता है जिससे नीचे से आने वाला यानी कि ईटा देखिए मिट्टी का ही है ना, एक मिट्टी को ही बना के, तो प्लिंथ ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर कर रहे तो वहाँ तक आएगा, तो ईटा तो पानी को अवशोषित कर लेगा, लेकिन उससे ऊपर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सुरक्षित रहे तो बीच में वही डीपीसी प्रोवाइड कर दिया जाता है एक लेयर में। बीम जितना में बनता है ना उतना में ही एक प्रोवाइड कर दिया जाता है। किसके टॉप पे रहता है, तो वो प्लिंथ के टॉप पे रहता है। फिगर आप सबने देख लिया होगा उसका। चलिए अब प्लिंथ के बाद किसका चलते हैं, तो प्लिंथ यानी कि एक सुरक्षा का काम करता है। प्लिंथ जो आपका रहता है ना वो एक सुरक्षा का काम करता है। डीपीसी जैसे बैंक में आप अपना पैसा रख के सुरक्षित करते हैं ना, वैसे डीपीसी आपको नमी से यानी कि पानी मॉइस्ट से आपको सुरक्षित रखने का काम करता है। यहाँ पे प्लिंथ खत्म करते हैं। उसका देखें वॉल क्या है, तो वॉल आर यूज टू इनक्लोज यानी कि वही बंद करने के लिए, और डिवाइड द फ्लोर स्पेस यानी कि जो भी आपके पास एक फ्लोर बनाए हैं तो उस फ्लोर में आप कितना रूम चाहते हैं वो सब डिवाइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं,
तो वॉल का यूज करते हैं, ठीक। फिर इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, अगर जो यही वॉल लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में किस किस काम के लिए आता है, लोड बेरिंग वॉल आर यूज टू इनक्लोज, बंद करने के काम तो आता ही है, मतलब पूरा स्पेस को, फिर डिवाइड करने के काम भी आता है, लेकिन वो लोड लेने के काम भी करता है, किसमें, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में, और प्रेशर भी हैंडल करता है, किसका, विंड का, यानी कि हवा का प्रेशर भी हैंडल करता है। दे शुड भी प्रोवाइड स्टेबिलिटी, मतलब वहाँ रहने योग हमको बनाता है, स्टेबिलिटी वहाँ का प्रोवाइड करता है। वेदर रेजिस्टेंस, यानी कि ठंडा गर्मी बरसात ये सबसे हमको बचाता है, कौन, दीवार। प्राइवेसी हमारा मेंटेन करके रखता है, प्राइवेट जगह हमको प्रोवाइड करता है कि हाँ ये मेरा रूम है, ये प्राइवेट रूम, वैसा प्राइवेसी हमको प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी भी देता है, गेट लगल रहेगा, अंदर कुछ क्या कर रहे हैं उसका मतलब नहीं रहता किसी को, सिक्योरिटी भी देता है। ETC आगे बहुत सारा चीज़ हमको प्रोवाइड करता है दीवार, इसलिए किसी भी घर में दीवार होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा दीवार भी खत्म हो गया। तो अब देखते हैं कॉलम और बीम क्या होता है। कॉलम और बीम, देखिए कॉलम और बीम जनरली एक ही काम के लिए बनाया जाता है। बीम होता है जो स्लैब का लोड लेके कॉलम को ट्रांसफर करता है, और कॉलम जो होता है वो स्लैब और बीम का लोड लेके हमारे फाउंडेशन को ट्रांसफर करता है, बस यही काम है। और ये RCC से बने रहते हैं, यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से, यानी कि इनके अंदर जो छत डाला रहता है उसको रेनफोर्स बोलते हैं। सीमेंट कंक्रीट तो आप सब समझ ही रहे होंगे, सीमेंट का बोरा जो देखते हैं, और कंक्रीट उनके मिक्सचर को कहते हैं, ठीक। तो उनसे बना हुआ रहता है। तो भाई एक दो लाइन उसका होगा, फिर उसके बाद ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर देंगे। उसके बाद बाकी जितने भी पार्ट बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या, तो बीम और कॉलम देख लेते हैं जो RCC के बने होते हैं, यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बने हुए रहते हैं। अभी तक हमने वॉल को देख लिया, उससे पहले हमने प्लिंथ लेवल, उससे पहले फाउंडेशन को देखा था। तो उस सब के बारे में जानने के बाद अब इन दोनों के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए क्या होता है बीम, क्या है, तो बीम एक RCC स्ट्रक्चर है जो कि जो कि सुपर स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। देखिए वॉल में भी यही लिख लीजिएगा कि इट इज, वॉल के नीचे में जो एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा क्या, तो इट इज द पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। इट इज अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, मतलब वॉल वाले में लिख लीजिएगा, किसमें, तो वॉल्स वाले में, ठीक। सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, RCC से बना हुआ रहता है, RCC का स्ट्रक्चर होता है और सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट रहता है। बीम इज लोकेटेड बिलो, नीचे किसके लोकेटेड रहता है, तो स्लैब के, जो हमारे घर का जो स्लैब रहता है ना उसके नीचे ही लोकेटेड रहता है, और सपोर्टेड बाय द कॉलम, और कॉलम के द्वारा इसको सपोर्ट प्रदान किया हुआ रहता है। बीम इज कैरी द लोड ट्रांसमिट फ्रॉम स्लैब के द्वारा जो लोड ट्रांसमिट किया जाता है, लोड दिया जाता है बीम के ऊपर, वो बीम उसको कैरी करता है, और उस लोड को इट इज ऑल्सो ट्रांसमिट द लोड टू कॉलम, और उस लोड को वो कॉलम में ट्रांसमिट करने का काम करता है। बीम, अब देखिए बीम कैसे बना होता है, तो ये देखिए ये मान के चलिए एक स्लैब है, स्लैब के नीचे यहाँ पे ऐसे बीम बना हुआ है, ठीक। बीम के ठीक नीचे यहाँ पे कॉलम बना हुआ रहता है, इसी का डायमेंशन के बराबर कॉलम बना हुआ रहता है। ये जो हमारा पोर्शन दिख रहा है ना, इसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं, तो बीम कहते हैं। बीम तो आई होप सो आप सब बहुत अच्छा से पढ़े होंगे फर्स्ट सेम में मैकेनिक्स में। फिर कॉलम क्या है, तो इट इज RCC स्ट्रक्चर विच इज अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। ये भी एक RCC स्ट्रक्चर होता है जो कि पार्ट रहता है सुपर स्ट्रक्चर का। कॉलम इज लोकेटेड कॉर्नर ऑफ द रूम, जनरली मतलब कॉर्नर जो रहता है रूम का वहाँ पे जनरली ये लोकेटेड रहता है कॉलम। देखिए आप अपने घर में देखिए कोने में एक छोटा सा निकला हुआ भाग दिखेगा, वही कॉलम कहलाता है जो वर्टिकल रहता है। हाँ देखिए बीम में एक और चीज लिख सकते हैं, इट इज ए, अगला पॉइंट लिखिएगा, इट इज ए हॉरिजॉन्टल मेंबर। इट इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर, और इसमें लिख लीजिएगा कॉलम में, इट इज ए वर्टिकल मेंबर। ये आप वॉल में भी लिख सकते हैं, इट इज अ वर्टिकल मेंबर। वॉल में इट इज अ वर्टिकल मेंबर लिख लीजिएगा, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो।
ठीक। उसका देखिए जनरली रूम के कॉर्नर में प्रोवाइड रहता है। कॉलम इज कैरी टू लोड ट्रांसमिट फ्रॉम द स्लैब एंड बीम। स्लैब और बीम के द्वारा जो लोड ट्रांसमिट किया जाता है उसको कॉलम अपने ऊपर मतलब कैरी करता है, फिर वहां से वो ट्रांसमिट किसको कर देता है, तो फाउंडेशन को ट्रांसमिट कर देता है। फाउंडेशन से फिर सॉइल में चला जाता है। आपको कल यही हमने बताया था। देखिए फाउंडेशन ऐसे रहता है हमारा, यहीं से कॉलम निकलते हुए आता है, ठीक। यहाँ पे फुटिंग फुटिंग किया हुआ रहता है। आप फिगर में जो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप देखे थे ना, वो ऐसे रहता है, ठीक। ये कॉलम ऊपर बढ़ते हुए आता है, ठीक। यहाँ पे आ जाता है हमारा प्लिंथ लेवल। ये कॉलम ऊपर बढ़ते हुए आता है। तो बीम देखिए अब इस प्रकार यहाँ से निकलेगा बीम, तो बीम के ऊपर जो भी लोड आएगा स्लैब का वो कहाँ जाएगा, इसी यहाँ पे जाएगा ना, यहाँ से फिर धीरे धीरे यहाँ से आएगा, फिर ये फाउंडेशन और सॉइल में चला जाएगा। देखिएगा आपको एक फिगर स्क्रीन पे नहीं, वो फिगर आपको कल अगले लेक्चर में बताएंगे। और अगले लेक्चर में आपको एक ट्रिक बताया जाएगा जिसके द्वारा आप बिल्डिंग के कंपोनेंट्स को आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन कौन सा बिल्डिंग का कंपोनेंट्स होता है। आपको कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए वो ट्रिक बताया जाएगा। आपको उन सबका फंक्शन भी याद करवा दिया जाएगा उसी ट्रिक में थोड़ा थोड़ा, ठीक। हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और बाकी बचे हुए जो भी हैं पार्ट इसके कंपोनेंट उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे चैनल पे उपलब्ध सभी वीडियोस को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, अपने भाइयों मित्रों जो भी आपके पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे सिविल इंजीनियर से रिलेटेड उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सके और आसानी से समझ में आ सके। जो बच्चे बिना कोर्स का टाइप पढ़ाना चाहते हैं उनको आसानी से समझ में आ सके, पढ़ सकें, ठीक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू। कीप वॉच टीच वर्ल्ड इन बिहार। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको।